बैक्टीरिया को एक को इस कल्चर मीडिया में डाल दिए और दूसरे को इस कल्चर मीडिया में डाल दिए। क्लियर? और प्रयोग करते हैं तो इस कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया कहना चाहिए स्मूथ टाइप का कॉलोनी बनाती है और इसमें क्या बनाती है? रफ टाइप का कॉलोनी बनाती है। अब जो स्मूथ टाइप का कॉलोनी जो बनाती है बैक्टीरिया, वो जीवों में रोग उत्पन्न करता है, निमोनिया रोग उत्पन्न करता है, जिसके कारण इस बैक्टीरिया को स्मूथ को कहा गया वायरुलेंट, मतलब रोग उत्पन्न करता है। और ये जो रफ है ये रोग उत्पन्न नहीं कर सकता है, जिसके कारण इसको कहा गया नॉन वायरुलेंट। ये उग्र है और ये अउग्र कह सकते हैं। ये वायरुलेंट है और ये नॉन वायरुलेंट है, मतलब ये रोग उत्पन्न कर सकता है स्मूथ, और रफ कहना चाहिए रोग उत्पन्न नहीं कर सकता है। क्लियर? तो इसके आधार पर ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट ने प्रयोग किया और बताया कि इस बैक्टीरिया में दो स्ट्रेन पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं स्मूथ और दूसरे को बोलते हैं रफ टाइप। स्मूथ कहना चाहिए रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखता है और जो रफ होता है वो रोग उत्पन्न नहीं करता है, अतः सेकंड वाले अउग्र है, नॉन वायरुलेंट कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद कहना चाहिए इस चित्र को आपको बनाना पड़ेगा, इस चित्र को आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो इस चित्र को ध्यान से देखिए आप लोग। ये कहना चाहिए स्मूथ टाइप का कहना चाहिए क्या है? ये बैक्टीरिया है जो रोग उत्पन्न करता है, और ये रफ टाइप का है, ये नॉन वायरुलेंट है जो रोग उत्पन्न नहीं करता है। ये कहना चाहिए इसमें वायरुलेंट कहना चाहिए स्ट्रेन पाई जाती है, इसमें नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन पाई जाती है। ठीक है? ये बैक्टीरिया है, ये भी क्या है? बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को हम लोग कहना चाहिए कल्चर मीडिया में पहले क्या करते हैं? कल्चर करते हैं। इसके बाद इस कहना चाहिए स्मूथ टाइप को हम लोग चूहे के शरीर में इंजेक्ट करते हैं। चूहे के शरीर में क्या कराते हैं? हम लोग प्रविष्ट कराते हैं। तो चूंकि ये क्या है? ये वायरुलेंट है, तो ये चूहा क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि ये रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, वायरुलेंट है। दूसरा देखिए नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन को, आर टाइप को, ये बैक्टीरिया है, कल्चर मीडिया में कल्चर करते हैं। ठीक है? और कहना चाहिए चूहे के शरीर में इंजेक्ट कराते हैं। तो इंजेक्ट कराते हैं तो ये कहना चाहिए नॉन वायरुलेंट है, तो इस चूहे की मृत्यु नहीं होती है, ये क्या रहती है? जीवित रहती है। क्लियर? अब तीसरा प्रयोग को देखिए। यहाँ पर दोनों प्रकार ले लिए मिश्रित, इसी को समझना है, ये तो एकदम क्लियर है। इसमें देखिए रफ टाइप भी ले लिए हैं और स्मूथ टाइप भी ले लिए हैं, मतलब ये रोग उत्पन्न कर, ये वायरुलेंट है और ये नॉन वायरुलेंट है। क्लियर? अब कहना चाहिए पहले प्रयोग करते हैं, ग्रिफिथ ने पहले इसको प्रयोग किया जो वायरुलेंट है, रोग उत्पन्न करता है। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग चूहे के शरीर में इंजेक्ट कराए तो चूहे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। चूहे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन देखिए जो वायरुलेंट है इसको हम लोग कल्चर मीडिया करने के बाद इसको क्या करेंगे? हीट देंगे, मतलब इसको गर्म करेंगे, तो इस वायरुलेंट स्ट्रेन की क्या हो जाती है? लगभग कहना चाहिए मृत्यु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। उसको हिट दे देते हैं, तो ये कहना चाहिए वायरुलेंट से क्या हो जाती है? नॉन वायरुलेंट हो जाती है। और जब इसको केवल अकेले को, इसको हम लोग चूहे के शरीर में इंजेक्ट करते हैं तो चूहे की कहना चाहिए मृत्यु नहीं होती है। यहाँ पर मृत्यु तो होती है, लेकिन यहाँ पर हीट एंड काइल्ड गर्म करके इसको मार देते हैं तो चूहे की मृत्यु नहीं होती है। लेकिन अब इसको हम लोग इंजेक्ट तो करा दिए हीट एंड काइल्ड के बाद, तो इसकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन साथ में हम लोग इसको भी कहना चाहिए इंजेक्ट कर देते हैं, मतलब वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट इसको भी कहने चाहिए इसमें क्या करा देते हैं? हम लोग प्रविष्ट करा देते हैं, दोनों को मिश्रित करा देते हैं, तब चूहे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो चूहे की मृत्यु क्यों हुई?
यहाँ तो कहना चाहिए मृत्यु नहीं हो रही है, यहाँ पर मृत्यु नहीं हो रही है, तो यहाँ पर ये नॉन वायरुलेंट है तो मृत्यु क्यों हो रही है? तो यही कहना चाहिए निष्कर्ष में बताया गया है। क्या बताया गया? निष्कर्ष में इसी को बताया गया है। मतलब तीनों प्रयोग करने के बाद ग्रिफिथ ने कहना चाहिए कुछ निष्कर्ष दिए। एक बार जल्दी से देखते हैं। ये कहना चाहिए वायरुलेंट है, कल्चर मीडिया में कल्चर करते हैं और चूहे के शरीर में इंजेक्ट कराए तो क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये कहना चाहिए नॉन वायरुलेंट है, तो कल्चर मीडिया में कल्चर कराने के बाद चूहे के शरीर में इंजेक्ट कराते हैं तो इसकी मृत्यु नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर वायरुलेंट को कहना चाहिए गर्म करके मार देते हैं तो कहना चाहिए चूहे की मृत्यु तो नहीं होती है। लेकिन जब नॉन वायरुलेंट और इन दोनों को मिश्रित रूप से देते हैं तो चूहे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ग्रिफिथ ने कहना चाहिए कंक्लूजन के रूप में ये बताया कि वास्तव में चूहे की मृत्यु क्यों हुआ, क्योंकि ये तो नॉन वायरुलेंट है। तो उन्होंने ये बताया कि इसको हीट एंड टाइल्ड गर्म करके मार देते हैं तो ये कहना चाहिए इसको नहीं मार सकती। लेकिन इसमें जो कहना चाहिए जो नॉन वायरुलेंट है जब इनके शरीर में प्रविष्ट कराते हैं तो ये जो कहना चाहिए हीट एंड टाइल्ड से जो उग्र से अउग्र हो गया था उसको ये क्या कर देती है? ये उग्र बना देती है। क्या बना देती है? उग्र बना देती है। तो इसमें का कौन सा पदार्थ इसमें गया जो इसको उग्र बना दिया? तो ग्रिफिथ ने निष्कर्ष करके बताया वास्तव में इसमें का जो पदार्थ इसमें आकर जो उग्र किया वो कोई दूसरा पदार्थ नहीं था। वो कौन सा पदार्थ था? डीएनए था। कौन सा पदार्थ था? डीएनए था। डीएनए ही कहना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से, रूपांतरण के माध्यम से इनसे कहना चाहिए इनके शरीर में चली जाती है ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में, जिसके कारण इसको क्या बना देती है? उग्र बना देती है और चूहे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? मतलब डीएनए ही एक आनुवांशिक पदार्थ है, वो डीएनए ही कहना चाहिए इसमें से इसमें गया ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से और इसको क्या कर दिया गया? उग्र बना दिया, जिसके कारण चूहे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्लियर? बाद में कहना चाहिए ग्रिफिथ के प्रयोग के बाद 1944 में 3 वैज्ञानिक आए। वैज्ञानिकों का नाम है अवेरी, मैक्लियॉड और मैककार्टी। इसको एक बार नीट में पूछा गया था। ठीक है, तो मेन वैज्ञानिक कौन है? ग्रिफिथ। 3 सहयोगी अवेरी, मैक्लियॉड, मैककार्टी, इन्होंने 1944 में प्रयोग किए और प्रयोग करने के बाद बताए कि जो ग्रिफिथ ने कहना चाहिए प्रयोग किए थे वो लगभग क्या है? 100% सही है। मतलब जो पदार्थ है इसमें से इसमें जो गया ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में वो कोई दूसरा पदार्थ नहीं था, वो डीएनए ही था। अतः डीएनए ही क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है। पहला प्रयोग क्लियर? ठीक है जी। ग्रिफिथ का प्रयोग इसको देख ही लेंगे, ये बहुत ही सिंपल है। इस चित्र को बनाएंगे। यहाँ पर मैं खाली रेट लिख दिया हूँ। आपके पुस्तक में कहना चाहिए एक चूहे का चित्र है तो चूहे के चित्र बनाना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर ऐसे बना दीजिए और इसको रेट लिख दीजिए। ठीक है। अब दूसरा प्रयोग हम लोग देखेंगे हर्शे एवं चेज का प्रयोग 1952। ये पुरानी सिलेबस में नहीं था, पुरानी पुस्तकों में दूर दूर तक ये हम लोग इसको नहीं पढ़े थे। बाद में कहना चाहिए एड हुआ, या फिर कहना चाहिए मैं जब नेट का पुस्तक पढ़ता हूँ तो खैर नेट के पुस्तक में रहता है, लेकिन सामान्य जो पिछले सिलेबस का जो 12वीं का बुक था उसमें ये नहीं था। ठीक है, तो हर्शे एवं चेज कई बार इसको नीट में पूछा गया है। नीट में ये पूछा गया था वह कौन सा वैज्ञानिक है, वह कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने पहली बार बताया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। वह कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने अपने प्रयोगों के बाद बताया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है? किसने प्रमाणित किया था? तो उत्तर में जनरली तौर पर ग्रिफिथ का नाम नहीं रहता है। किसका नाम रहता है? हर्शे एवं चेज। वैसे ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं रहेगा,
ग्रिफिथ का रहेगा तो हर्षचेज का नहीं रहेगा, हर्षचेज का रहेगा तो इसका नहीं रहेगा, या तीनों को एक साथ देख देंगे एक ही ऑप्शन में। क्लियर? तो हम लोग अगला देखते हैं हर्ष एवं चेज का प्रयोग। इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया था, बैक्टीरिया का नाम याद रख लीजिए आप लोग, ई कोलाई नामक बैक्टीरिया जो हमारे बड़ी आंत में पाई जाती है। और दूसरा एक वायरस, वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी। ठीक है, इसका भी एक चित्र है, यदि आएगा तो इसका भी आप लोग को चित्र बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से इसको मैं वर्णन कर रहा हूं, फिर चित्र बताता हूं। क्लियर? ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग हर्ष एवं चेज का एक्सपेरिमेंट। आपके पुस्तक में जरूरी तौर पर सन नहीं दिया गया होगा, 1952 के आसपास प्रयोग किए थे। ठीक है, अब इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसडक्शन। पहले वाला क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन, और ये क्या है? ट्रांसडक्शन। ठीक है, बाई बैक्टीरियोफेज, मतलब बैक्टीरियोफेज पर प्रयोग किया गया था। ई कोलाई नामक बैक्टीरिया भी है, लेकिन नीट में अधिकांशतः इसको बताया जाता है, ये बताया जाता है क्वेश्चन में नीट में, ट्रांसडक्शन में किस जीव का प्रयोग किया गया था, ट्रांसडक्शन में किस जीव का प्रयोग किया गया था, या फिर किस वायरस का प्रयोग किया गया था। तो आप लोग को याद करके रखना है, बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी नामक एक वायरस का प्रयोग किया गया था। क्लियर? बैक्टीरियोफेज के बारे में आपको मैं थोड़ा सा जानकारी बता देता हूँ। जनरली तौर पर हम लोग कई बार सामान्य अध्ययन वगैरह में पढ़ते हैं कि गंगा नदी का जल कई सालों तक शुद्ध क्यों रहता है, जबकि इधर का आसपास का जो जल है किसी बाटल में रख देते हैं तो 1 माह में क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो गंगा नदी का जल कई सालों तक शुद्ध क्यों रहता है? इसका उत्तर होता है क्योंकि गंगा नदी के जल में क्या पाई जाती है? बैक्टीरियोफेज पाई जाती है, जीवाणु भोजी पाई जाती है। जैसे ही जीवाणु की उत्पत्ति होती है, उसको भोजन के रूप में क्या कर लेती है? ग्रहण कर लेती है, मतलब जीवाणु को उसमें बढ़ने नहीं देती है, जिसके कारण गंगा नदी के जल कहना चाहिए कई सालों तक क्या रहती है? सुरक्षित रहती है। क्लियर? इसी पर प्रयोग किया गया है। ये वायरस है, आंखों से दिखाई नहीं देता है। क्लियर? तो कहना चाहिए हर्ष एवं चेज, इसका एक्सपेरिमेंट। तो इसके लिए कहना चाहिए उन्होंने ई कोलाई नामक बैक्टीरिया को लिया। एस्चेरिचिया कोलाई जो हमारी बड़ी आंत में पाई जाती है, आप जितने जेनेटिक्स का अध्ययन करेंगे वहां पर अधिकांश ई कोलाई नामक बैक्टीरिया का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग होगा ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई नामक बैक्टीरिया पर ही अधिकांश रिसर्च हुआ है। दूसरा बैक्टीरिया का नाम होता है एग्रोबैक्टीरियम, दूसरा बैक्टीरिया का नाम होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस दूसरा बैक्टीरिया, और पहला बैक्टीरिया है ई कोलाई। ठीक है, और प्रयोग किया जाता है जेनेटिक्स में चूहे पर। इन तीनों जीवों का बहुतायत में उपयोग होता है। ई कोलाई नामक तो बैक्टीरिया हमारी बड़ी आंत में पाई जाती है। तो हर्ष एवं चेज नामक साइंटिस्ट ने ई कोलाई नामक बैक्टीरिया को लेते हैं, और इसको भी इन्होंने कहना चाहिए 2 कल्चर मीडिया में कहना चाहिए क्या करते हैं? कल्चर करते हैं। कल्चर मीडिया मतलब ये कहना चाहिए कांच का नली लेते हैं, उसमें कल्चर मीडिया नामक द्रव को रख देते हैं, उसमें ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिशन होता है, लगभग उसमें जीवाणु की क्या होती है? वृद्धि होती है। तो कहना चाहिए ई कोलाई नामक हम लोग बैक्टीरिया लेते हैं, और दोनों का अलग अलग कहना चाहिए कल्चर मीडिया में क्या करते हैं? इसका कल्चर करेंगे। ये अलग कहना चाहिए कल्चर है, और ये कहना चाहिए अलग कल्चर मीडिया है। ठीक है जी, 2 कल्चर मीडिया लेते हैं। एक कहना चाहिए ई कोलाई को हम लोग इसमें एंट्री करा दिए, और दूसरे ई कोलाई को हम लोग इसमें एंट्री करा दिए। ठीक है,
अब ई कोलाई नामक बैक्टीरिया कल्चर मीडिया में इसको न्यूट्रिशन भी मिलता है, रेस्पिरेशन भी मिलता है, मतलब इसको आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त भोजन मिल जाता है। तो ई कोलाई नामक बैक्टीरिया इन दोनों कल्चर मीडिया में बड़ी तीव्रता से वृद्धि करती है, बड़ी तीव्रता से मल्टीप्लिकेशन करती है और अपनी संख्या को क्या करती है, बढ़ाती है। अब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी आ गया, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी, तीसरे पीढ़ी से चौथे पीढ़ी आ गया। ठीक है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी वृद्धि होती जाती है जनसंख्या में। क्लियर। और इस कल्चर मीडिया में एक में कहना चाहिए क्या मिला दी जाती है, फास्फोरस 32 रेडियो एक्टिव तत्व, और एक में कहना चाहिए इसमें सल्फर 35, एक में कहना चाहिए सल्फर 35 नामक रेडियो एक्टिव तत्व को हम लोग मिला देते हैं, और एक में फास्फोरस 32 नामक रेडियो एक्टिव तत्व को क्या कर देते हैं, इसमें मिला देते हैं। क्लियर। तो ये जो फास्फोरस 32 है रेडियो एक्टिव तत्व, इस ई कोलाई नामक बैक्टीरिया के शरीर में क्या हो जाती है, प्रविष्ट कर जाती है, और अगली पीढ़ी के ई कोलाई नामक बैक्टीरिया में ये रेडियो एक्टिव तत्व क्या होती है, मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है। इसमें S35 सल्फर 35 रेडियो एक्टिव तत्व को लेते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव तत्व इस बैक्टीरिया के शरीर में क्या हो जाती है, प्रविष्ट कर जाती है, और इनके शरीर में कहना चाहिए प्रेजेंट होती है, और अगली पीढ़ी में भी क्या होती है, मौजूद होती है। क्लियर। दो कल्चर मीडिया लेते हैं, इसमें भी ई कोलाई, इसमें भी ई कोलाई, इसमें फास्फोरस 32 और इसमें सल्फर 35। अब कहना चाहिए इनकी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी आती है, उनकी जनसंख्या में वृद्धि होती है, और इन कहना चाहिए बैक्टीरिया के शरीर में एक में P32 रेडियो एक्टिव और एक में S35 रेडियो एक्टिव तत्व क्या रहती है, मौजूद रहती है। क्लियर। अब कहना चाहिए हम लोग क्या लेते हैं, बैक्टीरियोफेज लेते हैं। क्या लेते हैं, बैक्टीरियोफेज लेते हैं। ये जो बैक्टीरियोफेज लेते हैं, कुछ बैक्टीरियोफेज को इस कल्चर मीडिया में प्रविष्ट करा देते हैं, और कुछ बैक्टीरियोफेज को इस कल्चर मीडिया में प्रविष्ट करा देते हैं। ठीक है। तो ये कहना चाहिए बैक्टीरियोफेज इसका भोजन होता है, ई कोलाई क्या होता है, इसका भोजन होता है। ई कोलाई नामक बैक्टीरिया को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, और इसमें का बैक्टीरिया फेज इस ई कोलाई नामक बैक्टीरिया को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है। तो ये भी इसको भोजन के रूप में ग्रहण करता है, और इसमें भी करता है, और इनकी भी जनसंख्या क्या होती जाती है, बड़ी तेजी से बढ़ती जाती है, क्योंकि उसको आसानी से क्या मिल रहा है, उसको भोजन मिल रहा है। तो इसमें जो P32 है, ये P32 कहने चाहिए जीवाणु की सहायता से, ई कोलाई की सहायता से किसके शरीर में चली जाती है, बैक्टीरियोफेज की शरीर में चली जाती है। इसमें S35 है, ये ई कोलाई नामक बैक्टीरिया की सहायता से इसमें पाए जाने वाले बैक्टीरियोफेज के शरीर में क्या हो जाती है, ट्रांसडक्शन हो जाती है, मतलब उनके शरीर में चली जाती है। क्लियर। अब उसके बाद कहना चाहिए इसमें जो बैक्टीरियोफेज है, इसमें जो बैक्टीरियाफेज है, इसमें से बैक्टीरियोफेज को हम लोग कुछ को निकाल लिए प्रयोग के लिए, इसमें भी जो बैक्टीरियोफेज है उसको भी हम लोग प्रयोग के लिए निकाल लिए, और एक तीसरे कल्चर मीडिया ले लेते हैं। एक तीसरे क्या ले लेते हैं, कल्चर मीडिया ले लेते हैं। इसमें कोई सामान्य बैक्टीरिया होती है, इसमें क्या होती है, कोई सामान्य बैक्टीरिया होती है। इसमें ई कोलाई था, ये विशिष्ट कल्चर मीडिया था। ये सामान्य कल्चर मीडिया जिसमें सामान्य कोई बैक्टीरिया होती है। ठीक है। और इसी में कहना चाहिए, यहां से कहना चाहिए बैक्टीरियोफेज को क्या करा दिए, हम लोग प्रविष्ट करा दिए। ठीक है। ये सामान्य कल्चर मीडिया है और सामान्य बैक्टीरिया है। अब इसमें बैक्टीरियोफेज को हम लोग प्रविष्ट करा दिए, तो बैक्टीरियोफेज इसमें भी जो बैक्टीरिया रहेगा, सामान्य बैक्टीरिया, इसको भोजन के रूप में ग्रहण करेगा, और अपनी जनसंख्या में तेजी से क्या करेगा, वृद्धि करेगा। क्लियर। अब इसके बाद ये कल्चर मीडिया, ये कल्चर मीडिया, ये कल्चर मीडिया, इसको कहना चाहिए, ऐसे जोर से कहना चाहिए, हिला दिए। क्या कर दिए, इसको हिला दिए। तो हिलाने के बाद देखा कि जो बैक्टीरियोफेज उसके जो ऊपरी सतह में पाई जाती है, जो इनको हिलाने के बाद
हिलाने के बाद जो बैक्टीरियोफेज जो इनके ऊपरी सतह में पाई जाती है, जैसे यहां तक है तो यहां पर पाई जाती है ऊपरी सतह में, ऊपरी सतह में पाए जाने वाली जो बैक्टीरियोफेज होती है उनकी प्रोटीन कॉट, प्रोटीन का कवच क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। प्रोटीन कॉट क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। मतलब इसमें प्रोटीन कॉट किस रूप में पाई जाती है, सुपरनेटेंट के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है, सुपरनेटेंट के रूप में पाई जाती है, जिसके कारण प्रोटीन कॉट क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। प्रोटीन कॉट क्या है, बैक्टीरियोफेज का शरीर दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। ये बैक्टीरियोफेज का चित्र है। ये उसके आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, प्रोटीन कॉट, और अंदर में क्या पाई जाती है, डीएनए। हमको पता है वायरस में या तो डीएनए रहेगा या फिर आरएनए, दोनों कभी भी एक साथ नहीं पाया जाएगा। तो अंदर में कहना चाहिए डीएनए है और बाहर में क्या है, प्रोटीन कॉट है। तो प्रयोग करने के बाद ऐसे हिलाते हैं तो सतह में पाए जाने वाली जो बैक्टीरियोफेज होती है इनकी प्रोटीन कॉट क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। और इसी में क्या पाई जाती है, सल्फर 35 पाई जाती है। इसी प्रोटीन कॉट में क्या पाई जाती है, सल्फर 35 रेडियो एक्टिव तत्व पाई जाती है। और ये प्रोटीन कॉट क्या हो जाती है जी, अलग हो जाती है इस बैक्टीरियोफेज से। मतलब इसमें प्रोटीन कॉट किस रूप में पाई जाती है, सुपरनेटेंट के रूप में पाई जाती है। क्लियर। तो इतना प्रयोग को करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला, इसका अलग निष्कर्ष और इसका अलग निष्कर्ष। मतलब प्रयोग दो है, एक तो पहला प्रयोग ये है और दूसरा ये है सामान्य कल्चर मीडिया। ई कोलाई लेते हैं, दोनों में प्रविष्ट करा देते हैं, इनकी जनसंख्या में वृद्धि होती है, एक में सल्फर 35 और एक में P32 रेडियो एक्टिव तत्व मिला देते हैं। अब ये दोनों रेडियो एक्टिव तत्व बैक्टीरिया के शरीर में क्या हो जाती है, अगली पीढ़ी में मौजूद होती है। अब उसके बाद बैक्टीरियोफेज लेते हैं, बैक्टीरियोफेज को कहने जिसमें प्रविष्ट करा देते हैं तो इनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है और इनकी भी जनसंख्या क्या होती है, बड़ी तेजी से बढ़ती है। और इसमें कहने चाहिए P32 और इसमें S35 नामक रेडियो एक्टिव तत्व क्या हो जाती है, बैक्टीरियोफेज के शरीर में प्रेजेंट हो जाती है। यहाँ से बैक्टीरियोफेज को निकालते हैं, सामान्य कल्चर मीडिया में लाते हैं जिसमें सामान्य बैक्टीरिया पाई जाती है, जिसमें भी बड़ी तेजी से वृद्धि करती है। ठीक है। और इस प्रयोग को करने के बाद उसको तेजी से हिलाते हैं तो सतह में पाए जाने वाली जो बैक्टीरियोफेज होती है उनकी प्रोटीन कॉट क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। इसके बाद इन दोनों वैज्ञानिकों ने इन दोनों प्रयोगों के आधार पर 3 पॉइंट में निष्कर्ष निकाले हैं। 3 पॉइंट को स्पष्ट दिया गया, उसको थोड़ा सा देख लेंगे, मैं उसको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए यहां पर पहला प्रयोग किए, यहां पर ये पहला प्रयोग है। तो इन दोनों में कहना चाहिए जो बैक्टीरियोफेज है, जीवाणु भोजी है, तो इस बैक्टीरियोफेज में S35 नामक